हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आसन और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे सीट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। तो अगर जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सीट प्रैक्टिस के माध्यम से कम समय और सटीक तैयारी और यही है उद्देश्य हमारी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिए। जब इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में एक घंटी दिखाई देगा जिसे हम बेल आइकन की घंटी कहते हैं, उसे आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो इस चैनल पर डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन है इसका शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए। यह जो आपको सेट मैं बता दूं कि ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और यह पैड ग्रुप का ऑनलाइन टेस्ट है दोस्त, परंतु हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर रिवीजन करवाने का प्रयास किया जा रहा है और यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। तो चलिए इसी आशाएं उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाप न मैंने हिम्मत हारी है, अजी देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक इस मंजिल की उसके औकात न दिखा दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ लेना तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए कि आपको किस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर दोस्त या तो मेरे द्वारा या तो इस सेट में अगर कोई प्रश्न का उत्तर अगर गलत है तो आपको न हड़बड़ाने की ज़रूरत है और न घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसके लिए आप लोग लगातार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग चीज़ों को समझ जाइए। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का क्या जवाब है। बहुत सारे आपके पास विकल्प है, माध्यम है, जिससे आप सही आंसर आप खोज सकते हैं। तो चलिए, आशा करूंगा कि आप लोग ज़्यादा कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत सारे काम होता है तो बंदा बिजी बहुत होता है। तो चलिए इसी आशाएं उम्मीद और विश्वास के साथ कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए हम और आप मिलकर एक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं इस प्रश्नों का सही उत्तर देने का। पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो आपको पता ही होगा वह जो है आपको भाग 4 ए में 51 ए जो रसिया से लिया गया है, यहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। जैसे अगर ए लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी न किसी संविधान संशोधन से यह आपको जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां यानी आपको रेसिड्यूल जो पावर का विचार किस संविधान से लिया गया है। तो वही एक ऐसा संविधान जो कनाडा जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है संविधान संशोधन जो है वह आर्टिकल 368 और 100 तफरीका से लिया गया है और भाग आपको देखने को मिलेगा 20 से, तब इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण जो है किससे संबंधित है। तो आपको पता है वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जिसे हम फंडामेंटल आपको यहाँ पे अधिकार की बात यहाँ पे कर रहा है। जो भाग आपको 3 में 12 से 35 आर्टिकल के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें 7 तरह की स्वतंत्रता थी, परंतु वर्तमान में अभी 6 ही तरह का है, क्योंकि जो 7वां था संपत्ति का अधिकार उसे अब राजनीतिक अधिकार बना दिया, वह लीगल नहीं था। वह 300 के ए में आपको भाग 15 में रख दिया गया है। तो इस तरह से आपको डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है मित्र कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे हम एससी/एसटी कहते हैं। तो यह अनुच्छेद 330 में इसका चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही अनुच्छेद होगा वो आर्टिकल 315 में इसका चर्चा है। तो ए वाला बिल्कुल इसका सही है।
नेक्स्ट है कि 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशों देने की देने के लिए यानी दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। देखिए कहता है कि दिनेश गोस्वामी का जो समिति है उसका गठन 1990 में हुआ है, परंतु यह किसके लिए हुआ था? तो चुनावी सुधारों के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी भारतीय भाषा नहीं है? देखिए आपको पता है कि मूल संविधान में आपको 14 भाषा जो देखने को मिलेगा, जिसकी में 8वीं अनुसूची में चर्चा है। और उसके बाद आपको पता है 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 के द्वारा, और उसके तहत आपको सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, तो यह 15वां भाषा हो गया। और उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और उसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है जिसे हम नमक कहते हैं, यानी नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। तो यह 15 और ये आपको 3 18 हो गया। और उसके बाद होता है हमारा 92वां संविधान संशोधन, जो आपको देखने को मिलेगा 2003 लागू हुआ था 4 में, और इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो गया, कहाँ आपको सिख इसमें नहीं दिखता है, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1910 में किया गया था, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो एक देश का नाम बताइए जिसे हम मोती द्वीपों का नाम से भी जाना जाता है, तो वह हमारा बहरीन हो जाएगा। ऑप्शन अनुसार डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा कि नल्ला पाकिस्तान का नहरों का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मित्र कहता है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। सार गैसो सागर के पास आपको समुद्र भूमि नहीं देखने को मिलेगा, तो ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में समाहित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो इसका क्या होना चाहिए? तो अगर 1% है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 12 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 13, और 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछता है कि अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको देखने को मिलेगा, यह भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है, तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो देता है उसे हम रेपो दर कहते हैं, और जब यह लेता है यानी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को फिर उधार जो है आपको वापस करता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है वह क्या कहलाती है? तो गिफिन वस्तुएं कहलाती है, तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो सेवा सेक्टर का। ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो वही राज्य भारत का तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलों जो है हमारा मुरझा जाती है, वह किस आपको कहलाता है? तो आपको बताना है, तो वह कृषि सूखा कहलाएगा। जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां देखने को मिलेगा? तो हुगली के देखने को मिलेगा, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र, कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक अलग राष्ट्र स्थापना और प्रस्ताव इसका पारित किया था, यह बिल्कुल कथन सत्य है। दूसरा है कि नमक सत्याग्रह अभियान 1942 में प्रारंभ हुआ था, यह बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के समाजवादी सदस्य थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत प्रतिरोध यानी गतिविधियों में वह ज़्यादा सक्रिय थे। मेरे अनुसार 1 और 3 बिल्कुल इसका सही है, तो
ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है मित्र, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मद्रास राज्य का नाम जो तमिलनाडु यानी में कब बदल दिया गया है। आपको पता है कि तमिलनाडु का पुराना जो नाम था वह मद्रास था, जिसकी राजधानी चेन्नई पड़ता था। इसको कब बदल कर तमिलनाडु कर दिया गया था? इसको कर दिया गया था 1969 यानी 1969 में। और आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त 1969 को हमारा एक संस्था है भारत का, जिसे हम इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना इसी आपको 1969 में देखने को मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और यह अपना जो आपको प्रक्षेपण करता है आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। बिल्कुल किया गया था। तो आपको बताना है कि यह रीजन क्या था। तो आपको पता है कि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसी वजह से साइमन कमीशन को गो बैक का नारा लगाया गया था, यानी बहिष्कार किया गया था। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? आपको पता होगा, वह आपको 1906 में और 1908 में इनकी फांसी दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी जो ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं थे? वह थे हमारा शहीद वीर भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। परंतु आपको मैं बता दूं, यह 6 अगस्त 1925 को यह भारत में आपको हुआ था आपको, परंतु इसका जो नाम है बदलकर योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन डकैती का काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह डकैत नहीं थे, बल्कि इसको हम खोपड़ी में छेद कर देते थे। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आपको पता ही है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मित्र की सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में किस वर्ष की गई थी? तो यह 1875 में किया गया था। तो सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि 1875 में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है, उसका भी स्थापना 1875 में ही किया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के अंतर्गत व्यावसायिक आपको गतिविधियों पर अंकुश लगाना और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिनमें से सबसे पहला यहाँ पे क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको 1773 का चार्टर एक्ट अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत पश्चिम बंगाल में आपको एक हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह जहांगीर के दरबार में आया गया था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। विश्व विरासत यानी किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र यानी आपको देखने को मिलेगा? तो वही कुतुब मीनार में देखने को इसका मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि अल बेरूनी यहाँ पे होना चाहिए। अल बेरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद भाषा में एक रचना है। तो किस भाषा में इसको आपको रचना किया गया था? तो यह आपको पता होगा किस भाषा में किया गया था। यह अरबी भाषा में किया गया था। तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्र, वह आपको मैं बता दूं, यह सी वाला बिल्कुल सही है। भूविक आपको नहीं होगा, बाकी सारे विकल्प सही है। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रही है? यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नासा है अमेरिका का, यह आपको एक स्पेस संस्था है, जिसे नेशनल एरोस्नॉट आपको नेशनल आप इसका जो फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आपको स्पेस एजेंसी होता है। तो आपको किसको यह भेजेगा? तो आपको बताना है, शायद क्रिस्टीना यानी जॉर्ज को शायद लगता है भेजेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। रोसकोस्मोस जो है रसिया का है और इसरो जो है आपको पता है वह भारत का है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा।
अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि ऑपरेशन स्माइली बुंदा किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा यह जो है आपको संबंधित देखने को मिलेगा 18 मई आपको 1974 में जो भारत पहली बार परमाणु प्रशिक्षण किया था उसी का यह जो है ऑपरेशन कोड रखा गया था। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो डॉग बिल्कुल सही है, परंतु यह सेट में इसका आंसर भी बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो डॉग इसको बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र की डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। यह जो है आपको और यह जो है आपको पता है भारत सरकार का यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, जिसकी अभी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो समीर बी कामत है। इस तरह से इस प्रश्न का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, तो वही धोबी पछाड़ जिसे हम साक्षी मलिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, कुश्ती से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कि बेंड योर बैंक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो यहाँ पे आपको जो हो जाएगा ना वह क्रिकेट बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त शब्द हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को निरूपित करता है, तो इस प्रश्न का सही है फेम बिल्कुल सही है, बॉल बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित कौन मशहूर चिकित्सक यानी फिजिशियन थे, वही विधान चंद्र राय। ऑप्शन के अनुसार बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है, तो एलिफेंटा की गुफा तो है, अजंता की भी है, एलोरा की है, परंतु कार्ले की गुफा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आपको पता है वह होता है यूनेस्को, क्या होता है यूनेस्को होता है मित्र, आपको पता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में लगभग किया गया था। इसका मुख्यालय जो है आपको फ्रांस पेरिस में आपको देखने को मिलेगा, जो सीन नदी के किनारे अवस्थित है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि भारत में यूनेस्को का जो साइट है वह पहले कितना था, तो 40 था, परंतु अभी इसमें 2 ऐड हो गया है, तो इसका जो संख्या है आपको 42 यानी 42 हो गया है और रामसर स्थलों की संख्या 80 है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे, तो वह एक कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही विकल्प यानी चू फाट वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि किर्ग का कोडवा समुदाय त्योहार के दौरान हाथियों की पूजा करता है, तो यह जो है आपको संबंधित किससे है, तो यह आपको कैल पौध से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अल गोर का ऑस्कर विजेता वितरित चित्र कौन सा था, तो 43वां प्रश्न का सही है इन इन कैन वे नियत आपको त्रुट, यानी ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस को यानी आपको ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको पता है ओजोन परत जो है समताप मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है और इसका फार्मूला होता है O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें मौजूद होते हैं और इसकी मोटाई है वह डॉप्सन से मापा जाता है। परंतु इसको जो पहुंचाने वाले क्षति बहुत सारे गैस है, जिसमें सबसे प्रमुख तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे यह जो है थोड़ा सा गलत है, परंतु इसका ऑप्शन नंबर सी वाला बॉल वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र की पोंग और तापू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है और मुखौटा भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित देखने को मिलेगा, तो बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको महाराष्ट्र, डॉग बिल्कुल सही है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वही भारत के आन बान और शान बाबू महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि ऑल अबाउट वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है, तो यह आपको शोभा डे देखने को मिलेगा, तो सी वाला बिल्कुल सही है। प्रति वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम आपको हार्ट कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही विकल्प
29 सितंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से आपको कब मिला था और किस क्षेत्र में मिला था? देखिए, आपको पता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कैलाश सत्यार्थी को भारत में यह 2015 में शायद यह शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको बचपन बचाओ और बचपन पढ़ाओ के लिए, और इसी के साथ मलाला यूसुफ़ज़ई को, यानी नल्ला पाकिस्तान से संबंधित थी और सबसे कम उम्र में भी एक बच्ची थी, उन्हीं को दिया गया था। और साथ में भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण, जो भारत का सेकंड सबसे हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है, प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही है डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो अरेबिक है, अंग्रेजी भी है और आपको चाइनीज भी देखने को मिलेगा, परंतु जापानीज नहीं है। और आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, और न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है, जो है आपको देखने को मिलेगा। इसका 5 जो अंग है उसका तो यहाँ पे बिल्कुल है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, परंतु छठा जो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका जो है आपको देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में पड़ता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना किया गया था और 46 में ही भारत शायद लगता है इसका इस मेंबर बन गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा गति को मैं बढ़ाता हूँ। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो आपको पता है वह आपको होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें आपको इंडोनेशिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इस बार का जो है ब्रिक्स का जो अध्यक्ष है वह रसिया को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल इसका नहीं है, आपको डॉग वाला बिल्कुल इसका सही है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला है कि रोल इन जो है शब्द किसमें आपको प्रयुक्त होता है, यानी रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? एक खेल का आपको नाम बताना है। तो शायद इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह हॉकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मुरुगप्पा जो गोल्ड कप संबंधित है मित्र, वह आपको देखने को मिलेगा 56 नंबर प्रश्न का हॉकी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच कैसा बल आपको लगता है? तो यह इस प्रश्न का सही है कि उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। आपको पता है न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गैलीलियो का नियम और गति का नियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि अगर t है, तो त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह 8t। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा 59। कहता है किसी आदर्श द्रव्य की क्षयांतता कितनी होती है? तो वह 0 होती है। तो 59 नंबर प्रश्न का सी वाला बिल्कुल सही है। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? तो इसका जो है ऊपरी आपको दबाव नहीं है, तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब 100 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। उष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा लगभग कितने जूल के बराबर होता है? तो यह एनसीईआरटी का प्रश्न है, यानी लगभग 4.2 होता है, यानी 4 भी लगभग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसकी तरंग दैर्घ्य की सीमा 700 न्यूटन मीटर से 400 न्यूटन मीटर होती है? तो वही दृश्य प्रकाश की। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है वह आपको गति यात्रा कर सकती है। तो आपको पता है ध्वनि की जो अधिक से गति होता है उसे हम बहुत तरह से कहते हैं। इसे होता है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, बहुत सारा कहा जाता है। और कम होता है उसे आपको सबसोनिक कहते हैं, परंतु इस प्रश्न का जवाब होगा जिसे हम सुपरसोनिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरणें की परिकर्णन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब
टिंडन प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है तो इसमें से आपको आवर्धित सूत्र क्या होगा। देखिए आवर्धन जिसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसका सूत्र होता है कि प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे सी भी सही है और ए भी सही है, तो यानी सी के साथ हम जाएंगे। तो बिल्कुल आपको जो इच्छा हो, जो इसे आप सही कर ले, परंतु आपको पता है कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु बिंब की दूरी होती है। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यह आभासी जिसे हम काल्पनिक कहते हैं, तो केवल दो वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा 68 नंबर प्रश्न, कहता है कि अति चालकता की खोज वर्ष 1913 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो उस व्यक्ति का नाम जो था, जिनका नाम था आपको हेइके कामेरल आपको लिंग ओन्स, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि 1913 में ही भारत के रविन्द्रनाथ आपको टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना से अधिक होती है। तो इस परमाणु संख्या आपको बताना है, तो इसका कोबाल्ट वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सबसे दुर्लभ तत्व आपको बताना है, तो सबसे दुर्लभ तत्व इसमें कौन है। तो स्टेटिनी आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक आपको होता है, तो वह आपको बताना है। तो नाइट्रोजन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक संरचना या सूत्र क्या होता है। तो ये बिल्कुल इसका सही होना चाहिए। अगला है कि फिराजा एक अयस्क है, उस खनिज का नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कॉपर वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डिकिन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो डिकिन में जो होते हैं ना, वह 22 होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। 76 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पोटेशियम क्लोरेट के थर्मल अपघटन में किस उत्प्रेरक का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में किस माध्यम से होता है। तो अगर पूछा जाए, जल जो होता है वह जाइलम के द्वारा और भोजन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारण है। तो शुद्ध प्रभाव अनुपात, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि केचुए संघ अंतर्गत आते हैं, यानी कहने का मतलब है कि केचुआ किस आपको जनजाति के अंतर्गत आता है। तो एनेलिडा वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। आपको पता है केचुआ किसानों का मित्र है, और किसानों का मित्र जो होने के कारण किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को हाल ही में चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की अभी घोषणा किया गया है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। किस प्रक्रिया द्वारा आपको टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। परंतु इस प्रश्न का सही जवाब आपको कायांतरण होगा। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। 80 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 81, और 81 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मित्र की हृदय के संकुचन को भी क्या कहा जाता है। जिससे जो कहा जाता है हिस्टोल, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि इक्यूअर हुमर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इक्यूअर हुमर मानवों के शरीर के किस अंग का एक भाग से संबंधित है। तो यह आंख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। एक थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसे जो किया जाता है वह दवा का नाम है लेवोथायरोक्सिन, यानी डॉग बिल्कुल सही है। अगला है कि सूक्ष्म का छिपा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपको पता ही होगा वह विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्न में कौन सी बात टेरिडोफाइटा के बारे में सच नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कि बीज मौजूद होते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ते अगर देखा जाए तो पानी अगर ऑप्शन में है तो क्या होना चाहिए सही जवाब, जल बिल्कुल सही है। अगला है कि कोई यहाँ पे अब यहाँ से मैथ आता है, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपको यहाँ पे मूलधन शायद ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है 88 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का जो सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका बॉल
16 सही, 2/3%। बॉल वाला बिल्कुल सही। यहाँ पे रीजनिंग से प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर भी बॉल बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न आपको 90 का, और इस प्रश्न का जो है आपको सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह डॉग वाला बिल्कुल सही है। 91 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इस प्रश्न का सही जो आंसर निकल कर आएगा वह भी आपको बॉल देखने को मिलेगा। 92 नंबर प्रश्न बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा बॉल बिल्कुल सही है। 93 नंबर जो प्रश्न को आप देखिए और इस प्रश्न का आप पासा दिया गया है और इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, यानी 5 के विपरीत यहाँ पे पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा, तो 5 के विपरीत आपको दिखाई दे रहा होगा, वह क्या होना चाहिए। चलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आंसर भी दिखाई दे रहा है। चलिए 93 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा, तो 5 का विपरीत आपको दिखाई दे रहा है वह आपको 4 वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है मित्र, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रीजनिंग से संबंधित है। एक निश्चित कुटभाषा, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 94 का डॉग बिल्कुल सही है। 94 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 95 और 95 नंबर प्रश्न आपको बताना है, इसका सही जवाब बॉल बिल्कुल सही है। 96 नंबर जो प्रश्न होगा इसका भी आपको बॉल बिल्कुल सही है। 97 नंबर जो प्रश्न मित्र, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ए वाला मोनिका वाला बिल्कुल सही है। 98 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न को आपको पढ़िएगा और उसके बाद आप बनाइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह क्या आएगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको ए वाला बिल्कुल सही है। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, विश्व, आपको ये बिल्कुल सही है। 99 नंबर जो प्रश्न मित्र आपको ये बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होवत बानी, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न है कि इस प्रश्न का आपको बताना है कि क्या आंसर होगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अब जो इसका जो है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।